आकाश जी, महाराज जी, आपने शरणागति के प्रसंग में बताया था कि जब भंवर में नाव फंस जाती है तो पतवार को भी फेंक दो। महाराज जी, इसका अर्थ क्या? मैं जब पतवार फेंकता हूं तो भंवर और भी भयानक रूप प्रतीत होता है। महाराज जी, प्रतीत होता है, लेकिन आपको बहा नहीं पाएगा यदि आपने ऐसा कर दिया तो। अपने संभाले जब ना संभले, पतवार फेंकने का मतलब है कि कोई भी कार्य, कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या जब अपने संभालने से बाहर हो जाए तो ऐसे हो जाओ। अब जैसा अब हो ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब देख लो प्रभु, आप देख, समस्या का ऐसे समाधान हो जाएगा। पर ऐसे करना बड़ा भयावह लगेगा। आपको कुत्ता काटने दौड़ रहा है, आप डंडा फेंक के ऐसे हो जाओ, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। नहीं, आप भरपूर डंडे का प्रहार करने की चेष्टा करेंगे, ना कि डंडा फेंक देंगे। अगर डंडा फेंक दे तो उसी समय भगवान की आपको महिमा दिखाई देगी कि भगवान ने आकर बचा लिया, भगवान ने आकर बचा लिया। हम 11 बजे रात्रि की बात कर रहे हैं, तो 11 बजे भिक्षा पाके आ रहे थे, तो किसी का कुत्ता, वो जो बड़ा बड़ा होता है, वो रोड में टहल रहा था, मगर दौड़ा हमारे ऊपर। हमारे प्रहार करने का ध्यान ही नहीं, हम तो चिंतन करते आ रहे थे श्री जी का। न जाने कैसे 13-14 वर्ष का एक बालक आया और ठीक एक ईंटा उठाकर ऐसा उसके यहां मारा कि कूं करके भागता वो चला गया। अगर वो ना मारता तो वो बड़ा कुत्ता हमारे ऊपर हावी हो ही जाता। ना हमने उस लड़के को बुलाया, ना हमने भगवान को पुकारा, केवल उनका चिंतन कर रहे थे। उनको अपने दास की रक्षा करनी है तो कैसे दौड़ करके आया। हम कह ये सब क्या है? वही भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। एक बार एक जगह हम जंगल में सो रहे थे, तो एक काला सर्प फन काल करके हमारे पैरों के समीप की तरफ आ रहा था। तो एक मोहकुआ नाम का पक्षी वो हमारे सर के पास आकर के बोलने लगा, तो एकदम उठ के बैठे, दिखा रहे साहब। वो कौन पक्षी था? भगवान। वो भगवान थे जो हमें जगाया और भगाया। वो क्या रूप धारण करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, ये उनकी बात होती है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। यदि भगवान की शरण में हो तो हर संकट, हर विपत्ति, हर दुख, हर अमंगल वो भगवान किस विधान से नष्ट करते हमें पता नहीं, पर वो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, ऐसा भरोसा कैसे आए? महाराज जी, कहना आसान। हाँ, ये बात, ये खास बात है। ऐसा भरोसा कैसे आए? ये संतों के संग से जब भजन में प्रीति होती है और जब हम भजन करते हो, भगवान का दृढ़ आश्रय हो जाता है, तब ये भरोसा आता है। मम भरोस ही हरस न दीना, ये नवम भगति में वर्णन भगवान ने किया। नवम भगति जो भगवान ने वर्णन की, नवम सरल सबसे छल हीना, और मम भरोस ही हरस न दीना। मेरा दृढ़ भरोसा हो जाए, वह फिर तो जीत गए। भगवान पर दृढ़ भरोसा हो गया तो जीत गए। हमने बहुत सी ऐसी समस्याएं अपने जीवन में देखी है जो अगले मिनट में हमको भारी समस्या में फंसा सकती थी, लेकिन भगवान ने ठीक 1 मिनट पहले बचा लिया। बहुत सी समस्याओं को हमने जीवन में देखा है, बहुत सी समस्याओं को। और भगवान ही, सिर्फ भगवान ही, अनुभव हुआ कि केवल भगवान ही ने किया है, दूसरा नहीं। हम कई बार बताया है, गंगा के किनारे हम भ्रमण करते थे, गंगा का किनारा लेकर, तो जहाँ बाढ़ आती है कहीं कहीं दलदल होता है, तो ऊपर पपड़ी बन जाती है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है बहुत अच्छी भूमि है, और अंदर दलदल होता है। तो हम मस्ती में चले जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, ए बाबा सावधान, आगे दलदल है। तो हमने पहले पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। आगे लकड़ी डाली तो पूरी समा गई। जो हमारे पास डंडा था वो आगे डाला तो पूरा समा गया, वो मिला ही नहीं, मतलब उसकी जगह थल नहीं मिला। मतलब हमारा अगला कदम ऐसी जगह जाने वाला था, हम कितना दलदल में फंस जाते, वहां आसपास कोई नहीं था, तड़प तड़प के मर जाते। कौन बचाने वाला है?
वो भगवान बचाने वाला। दृढ़ भरोसा तभी होता है जब अन्य भरोसा, अन्य आश्रय, अन्य संबंध छोड़कर हम केवल भगवान का आश्रय लेते, केवल भगवान का भजन करते, तो दृढ़ भरोसा हो जाता है। महाराज जी इसमें एक समाधान हो। महाराज जी आपने बोला कि जैसे कुत्ता आया और हमने दंड फेंक दिया, हम भगवान के भरोसे हैं, वो जैसा करना चाहें, क्या हमारे अंदर भी वैसा आवेश उस समय दे सकते हैं? वो उनकी ऐसी लीला भी हो सकती है कि हमारे अंदर ऐसा, हमने उनको फटकार दिया या कोई हमें आघात करना चाहे तो हमारे अंदर वैसा आवेश कर दिया? ये भगवान की इच्छा की बात है, ये भगवान की इच्छा की बात है। कि जैसे हमने बताया नहीं कि सैनपुर में एक बड़ा कतली आदमी था, तो वो मोटरसाइकिल से, वहां जहां लोग नंगे पैर चलते हैं वहां बूट पहनकर मोटरसाइकिल से जा रहा था। हम वहीं रह रहे थे, 2-4 वयोवृद्ध बैठे थे, भगवत चर्चा हो रही थी। तो हमने कहा, ए मोटरसाइकिल से उतर, तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं कि बाबा सरकार की तपोभूमि है और तो इस पर मोटरसाइकिल से चला जा रहा, हट पीछे। वो एक नहीं माना, वहां जूता पे। तो सहनशील साधुता में होता है, हमें ऐसा नहीं कि हम खड़े हो जाएं, लड़ने लगे। हमने अपनी बात कह दी। वो 1 मिनट घूमकर ऐसे आया, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने, हम कहा, ए यहाँ मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी, गेट के बाहर कर जाके। मतलब आदेशात्मक था और वो प्रयोगात्मक हो गया कि वो लाख प्रयास करे मोटरसाइकिल स्टार्ट ही ना हो, और उसको घसीट के बाहर ले जाना पड़ा। अब वो जब गया तब लोगों ने बताया, महाराज आपने बहुत गलत किया। हमने कहा, हमने क्या गलत किया? बोले 10 कत्ल किए हुए, ये नामी गुंडा एरिया का है, रोज शराब पिए घूमता रहता है, किसी को भी काट के फेंक देता है, और आप यहाँ अकेले रहते हैं। मान लो एक पंजीरी बाबा नाम के संत, बोले आप संत हैं, आप रहते हैं, कहीं कुछ आकर बवाल ना कर दे आपके साथ। चुपचाप चला गया, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। अरे यार, पूरा जीवन भगवान के सहारे, अगर इसी के हाथ से मरना होगा तो क्या डर है। चली गई। सुबह हम गंगा स्नान करके 4 बजे अशोक का बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे ध्यान में बैठते थे। तो थोड़ी ही देर हुए थे ध्यान में बैठे हुए कि जूतों की खर खर आवाज पत्तों में होती ना, तो ऐसे आई। तो धीरे धीरे बहिर्मुख हुए। हमने कहा, कौन आ रहा है? इस समय तो कोई आता नहीं। देखा तो वही था। बिल्कुल मुझे भय नहीं लगा, वो भगवान की कृपा। जैसे आपने पूछा कि क्या आवेश भी आ सकता है, तो भगवान भी आवेश, बिल्कुल भय नहीं लगा। उसने आगे कहा, हाँ ए बाबा, कल बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं, यहाँ जूता नहीं, यहाँ नहीं। चाकू निकाली, ऐसे बोले, जानता है इसको? ऐसे चाकू रखी। और पिस्तौल निकाली, बोला जानता है इसको? ऐसे रखी। बोला अब बोल। बिल्कुल वही बोल, वैसे ही सिंहवत एकदम आवेश आया। और कमंडल गंगा जी का खोला ढक्कन। हमने कहा, इसको जानता है? इसे गंगा जल कहते हैं। तू है और मैं हूं। उठा चाकू और अपनी ये बंदूक, पिस्तौल, चला हम पर। उस समय का वो आवेश देख करके वो अपनी पिस्तौल अपनी जेब में डाला और भागते नजर आया, भागते नजर आया। दोबारा बोला भी नहीं, हमारी तरफ देखा भी नहीं। कौन था? वो भगवान ने उसे भय प्रदान किया। और निश्चित ऐसा नहीं कि मैं केवल ऐसे बोल रहा, निश्चित मंत्रों में ऐसी सामर्थ्य है कि आज भी आप नष्ट हो सकते हैं। यदि साप दे दिया जाए और आप भजन करते हैं तो निश्चित नष्ट हो जाएंगे। कोई खिलवाड़ नहीं, भजन तपस्या कोई खिलवाड़ नहीं है, पर होनी चाहिए। अब दिन भर झूठ बोलते बोले तुम्हारा नाश हो जाए तो हो जाएगा क्या? दिन भर बेईमानी करते हैं, तुम्हारा कुछ बोलो जाओ तुम सुखी रहो, सुखी रहेगा क्या? दिन भर भजन करते बोला सुखी रहो, अब उसका मंगल नष्ट हो जाएगा। मतलब वैकुंठ से पतन करवा दिया। भजनानंदी संत ने वैकुंठ में अखंड वास करने वाले जय विजय को 3 जन्म के लिए पतन करा दिया। भजन में बहुत बड़ा बल। तो कभी कभी भगवान भी ऐसा आवेश दे देते हैं। भगवान कभी बाहर से बचा लेते, कभी अंदर से बल दे करके बचा लेते, पर वो शरणागत ऐसे रहता है। ये भी भगवान के विश्वास, भगवान का ही बल था। भगवान के ही द्वारा वो आवेश प्रकट हुआ जिससे वो भाग करके गया। मेरे में बल नहीं था।